नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांतिकारी घटना की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया का पहला एआई बच्चा, जिसका जन्म यूएसए के मैक्सिको में हुआ। अब तक हम अभी यही जानते थे कि एआई के माध्यम से हम फ़ोन को चला सकते हैं, जीपीएस के द्वारा किसी भी कार या बस या किसी चीज़ या वाहनों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर अपना ध्यान रख सकते हैं। उसके एआई के माध्यम से ही हम मेडिकल चीज़ों में यानी कि नॉर्मल चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं। एआई के माध्यम से हम अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, जवाब ढूंढ सकते हैं। लेकिन एआई इससे भी आगे निकला, जो कि कल्पना से परे है। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि रोबोट बच्चे को भी जन्म दे सकता है। जी हाँ, गर्भधारण के ये 23 चरण को पूरा करता है। यह एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो कि अगर हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं तो ये मैक्सिको की एक वीमेन थी, एक औरत थी, जो कि आईवीएफ प्रक्रिया को पूरी तरह से एआई और रोबोट के माध्यम से उसको किया गया। अब आईवीएफ तकनीकी क्या होती है, तो यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि कई वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही है। ये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। आईवीएफ प्रक्रिया में इसका आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मादा के अंडाणु को और नर के शुक्राणु का चयन करके उसको निषेचन किया जाता है। निषेचन करने के बाद उनमें भ्रूण का विकास किया जाता है। जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो महिला के गर्भाशय में इसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अब यही काम जो पहले डॉक्टर करते थे, अब रोबोट ने कर दिखाया है। यह काम एआई के द्वारा रोबोटिक आर्म का प्रयोग करके डॉक्टर रोबोट के माध्यम से इस बच्चे को यानी कि ये जो आईवीएफ प्रक्रिया है इसको पूरी की गई, जो कि 23 चरण को पूरा करती है। अब एआई क्या किया कि इस महिला के अंडाणु को लेकर और जो शुक्राणु है उसका चयन करती है, जो कि पहले डॉक्टर करते थे और डॉक्टरों को इन शुक्राणुओं का चयन करने में बहुत बड़ी समस्या होती थी, बहुत कठिनाइयाँ सामने आती थी। लेकिन ये जो एआई है वह चुटकियों में इसको कर दिखाया। ये समस्या किस प्रकार आती है, तो अब जब डॉक्टर जो है स्पर्म का जो चयन करते हैं तो लाखों स्पर्म होते हैं जिनमें से एक का चयन करना होता है। अब उनमें से कौन सा स्वस्थ स्पर्म है कौन सा नहीं है, यह चयन करना बहुत ही कठिनाई आती थी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो भ्रूण को डॉक्टर समय समय पे उसको मॉनिटर करते हैं कि इनमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, यह स्वस्थ है या नहीं है। तो ये सब करने में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन एआई के द्वारा इसको आसान बनाया जा सका। एआई मिनट भर में यानी कि चुटकियों में इसको जो शुक्राणु है एक स्वस्थ शुक्राणु को चयन करता है और समय समय पे भ्रूण को मॉनिटर करता है और 9 महीने बाद इस बच्चे को महिला के द्वारा जन्म दिया जाता है। इस कारण इसी को यानी कि यह जो प्रक्रिया सारी अपनाई गई, इसको हम किसके माध्यम से, एआई के माध्यम से किए, यानी एआई रोबोटिक के माध्यम से किए। इस कारण इससे जो जन्मा बच्चा है उसको एआई बच्चा के नाम से हम जानते हैं। इसी कारण इसको एआई बच्चा कहा गया। ये दुनिया का पहला एआई बच्चा। अब यह प्रक्रिया इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, यह प्रक्रिया उन लोगों की उम्मीद बनी जिनके पास कोई संतान नहीं है, जो कभी माँ नहीं बन सकती, जिनके लिए यह पारंपरिक जो प्रक्रिया है आईवीएफ कारगर नहीं होती थी, उनके लिए भी यह आसान बन चुकी। यह टेक्नोलॉजी जो है लाखों दंपतियों की एक नई उम्मीद जगाई है। आपकी क्या राय है, यह कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सुर्खियों के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।